पंचायत 2300 पंचायत का मैटर है, जो 2300 पंचायत में इसी तरह का छेड़खानी हुआ है और सब मुखिया लोग यही चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन मुखिया और उप मुखिया का पहले पास होना चाहिए क्या, कि उनके बाद जनताओं को पास होना चाहिए? देखिए आप लोग जांच कीजिए, तो नहीं होना चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए। जो अयोग्य है उनका कैसे बनेगा जी? एक मैं बात करता हूँ, मैं विशिष्ट एम्प्लॉय है क्या, मुझे आपको या अधिकारी को? सर्वप्रथम आपको, तो दोषी तो आप, रेड घरों में आप है ना, तो आप इनके लिए चार्जशीट फाइल किया कि ये अगर लिस्ट गलत है तो इसे रद्द किया जाए? क्या आपने लिखित वीडियो को दिया? नहीं, ये लिखित मुखिया बीएड न्यूज वाला। और आज हम एक ऐसे पंचायत में आए हैं जहाँ के मुखिया एवं उप मुखिया के घरों में अभुआ आवाज पास हो जाती है। आखिर कैसे, ये मैंने ग्राउंड स्तर पे जानने का प्रयास किया है। तो इसी बीच मैं बिशरिंगपुर पंचायत में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आया। तो यहाँ के जो उप मुखिया जी, मैंने उसको कॉल किया तो वो आए और उन्हीं के जुबानी सुनेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर क्यों दोषी है और है तो क्यों है, और ये पास हुई है तो कैसे पास हुई है, उन्हीं के जुबानी सुनेंगे। ज़्यादा फेंका फेंकी बातों पे, अफवाहों पे ध्यान ना देके मैंने डायरेक्ट रिपोर्टिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ। जोहार भैया जी। जोहार। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू रजक, बिरसिंहपुर उप मुखिया हूँ मैं। अच्छा, राजू रजक, और आप यहाँ के उप मुखिया जी। यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि देखिए, जैसे मेरे पास एक डाटा है और इसमें देखिए आप है, ठीक ना, और इसमें से आपका 2 आवाज़ पास हुई है। ये कैसे पास हो गया? और जबकि मैंने आज आपका एक पंचायत गया था जिनका घर में खपरेल नहीं है, और कोई टूडू है शायद, उनका नाम मेरा वीडियो में है, तो उनका घर नहीं पास होता है और आपका घर पास हो जा रहा है जी। देखिए, जो आप लिस्ट में देख रहे हैं, ये सबका पास किया हुआ है, ठीक है। बात रही कि सीरियल सिस्टम किसका आगे होना चाहिए, किसका पीछे होना चाहिए, उस सिस्टम से नहीं किया गया। लेकिन हम लोग आम सभा के बाद, जब जैसे हम लोग ग्राम सभा में बैठे, तो ग्राम सभा में जिसका प्राथमिकता पहला होना चाहिए, हम लोग ऐसे सिस्टम सीरियल करके हम लोग ब्लॉक भेजे हैं। ब्लॉक भेजने के बाद जैसे ये लिस्ट बन के आया, तो लिस्ट में छेड़छाड़ देखने को मिला कि ऐसा तो हम लोग नहीं भेजे थे, फिर ऐसा कैसे आ गया। इस मैटर में हम लोग प्रमुख के साथ बैठे। प्रमुख के साथ बैठने के बाद हम लोग को विचार हुआ। एक मिनट, प्रमुख की उप प्रमुख? प्रमुख पिंकी देवी, श्रीमती पिंकी देवी। हाँ, पिंकी देवी। उनसे आप लोग क्या बात की? इसी मैटर में बात की कि हम लोग जिस आधार से मतलब ग्राम सभा करके भेजे हैं, उस आधार से ये बन के लिस्ट नहीं आया है। तो फिर उसके साथ बैठक होने के बाद फिर उसके साथ हम लोग BDO सर के पास गए। BDO सर को पूछे कि ये इस तरह का मैटर है कि हम लोग जो ग्राम सभा करके भेजें, तो ये इस तरह से क्यों नहीं बन के आया। तो बोले देखिए, ये तुम्हारा पंचायत का मैटर नहीं है, हर एक पंचायत 2300 पंचायत का मैटर है, जो 2300 पंचायत में इसी तरह का छेड़खानी हुआ है और सब मुखिया लोग यही चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन ये हम कुछ नहीं कर सकते, ये स्टेट का बना हुआ है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप लोग ग्राम सभा की, ग्राम सभा पे आप लोग लिस्ट तैयार किए, उस लिस्ट को आप लोग जमा दिया। जमा देने के पश्चात, बिकॉज कि यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ वेरीफाइड एलिजिबल, उसके बेनिफिशियर आफ्टर सर्वे, बोल रहा है कि ये सर्वे होने के बाद की गई, तो आखिर कैसे हुई है? वही तो हम लोग को पता नहीं। सर्वे जिस टाइम हुआ ना, सर्वे हमको पता नहीं है। अब सर्वे भी आपको पता नहीं? सर्वे जो क्या ये मैं जान सकता हूँ कि ये सर्वे नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं बंद घरों में सर्वे हुई होगी। हो सकती या तो ऐसा हो सकता है इसमें बहुत कुछ हुआ होगा, प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष रूप से हुआ होगा। हाँ, हुआ होगा, लेकिन वो चीज़ हमको जानकारी नहीं है। मेरे जानकारी नहीं, लेकिन संदेह के घरों पे तो है। हाँ, संदेह के घरों में है। और एक चीज जैसे कि आपने कहा सबका पास होना चाहिए, एक अच्छी बात है। लेकिन मुखिया और उप मुखिया का पहले पास होना चाहिए क्या, कि उनके बाद जनताओं को पास होना चाहिए? देखिए, आप लोग जांच कीजिए ना, हम लोग ग्राम सभा कॉपी करके दिए हैं। अगर ऐसा ही मैटर है कि मुखिया और उप मुखिया का पहले पास होना चाहिए, तो ग्राम सभा कॉपी आप लोग जाके जांच कर सकते हैं कि ग्राम सभा कॉपी में क्या लिखा हुआ है और इसमें क्या है। अगर इसके पहले सर्वे हो गया, तो सर्वे के मैटर में हम बार बार बोल रहे हैं, पता नहीं है। और हम लोग जैसे करके दिए थे वैसे आया नहीं। ये मेरा पंचायत का मैटर नहीं, 2300 पंचायत का मैटर है और 2300 पंचायत में यही ऑब्जेक्शन है। कल 30 तारीख था, 30 तारीख सभी मुखिया संघ जो था BDO सर के पास बैठे थे और BDO सर भी ये बात बोले कि ये लिस्ट तैयार हो गया है, अब इसको प्रत्यक्ष रूप से जिसको योग्य लग रहा है पहले आप उसको दीजिए, ठीक है, और जिसको योग्य नहीं लग रहा है उसको नीचे रखिए। देखिए, काट किसी को नहीं सकते हैं। हाँ, काट किसी को नहीं सकते हैं, लेकिन योग को पहले होना चाहिए और अयोग को नहीं होना चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए। जो अयोग है उनका कैसे बनेगा जी?
नहीं। एक मैं बात करता हूँ, मैं बीसीसीएल एम्प्लॉय है, क्या मुझे दे दीजिएगा? नहीं। अब चढ़ गया तो उसको कटना चाहिए कि नहीं? पहले आप बोले कटना चाहिए कि हाँ, नहीं? जो सरकारी सर्विस में है, ठीक है, उसको कटना चाहिए। या सरकारी सर्विस में उनका बाप अगर कर रहे हैं वर्किंग, उनका बेटे का पास हुआ है, तो उसका भी कटना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसका भी कटना चाहिए। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी किसको माने? बात है कि जानकारी, जैसे कि हम लोग को जानकारी नहीं है, अगर हमारे अलावा जो हम लोग को मैंने नज़रअंदाज करके जो इन लोग मतलब ये सर्वे किया है, उनको दोषी मानते हैं। अब कौन किया वो भी तो पता नहीं है ना कि एक कौन चीज आपने बड़ा अच्छा बात कहा कि आपको नज़रअंदाज कर, आप एक जनप्रतिनिधि है, कहने के लिए तो आप बहुत बड़े पद में हैं, क्योंकि उप मुखिया है। मुखिया अगर नहीं रहते तो सारा कार्य आप करते हैं, तो दोषी भी तो आप ही को ना जनता बोलेंगे। अभी जैसे कि कैमरामैन थोड़ा चारों तरफ दिखाइएगा, ये लोग किनको दोषी मानेंगे? अगर आपके घरों में 2-2 आवास पास हो जाएंगे तो किनको दोषी मानेंगे, आपको या अधिकारी को? सर्वप्रथम आपको। तो दोषी तो आप, रेड घरों में आप है ना। तो आप इनके लिए चार्जशीट फाइल किया कि ये अगर लिस्ट गलत है तो इसे रद्द किया जाए, क्या आपने लिखित वीडियो को दिया? नहीं, ये लिखित मुखिया, हम तो उप मुखिया है। आप उप मुखिया है, लेकिन आपका घर पास हुआ है। मेरे जिम्मेवारी मुखिया के ऊपर है। हाँ, मैं भी उप मुखिया है, वार्ड मेंबर है। हम किसको जाके बोल सकते हैं ना? मुखिया जी को जाके बोल सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा पावर उनके हाथ में है। अभी हम जो है वार्ड मेंबर है, मेरा वार्ड मेंबर का मैंने जो गार्जियन होता है, गार्जियन स्वरूप यहाँ का अध्यक्ष जो मुखिया जी हैं। अब मुखिया जी लोग जाके बीडीओ के साथ बैठे थे, फिर बीडीओ भी वही बोले कि देखिए मेरा हाथ में नहीं है, ये जाके आप लोग डीसी साहब के साथ बात कीजिए। अब डीसी साहब के पास गए हैं, अब वो क्या निर्णय देते उसी आधार से काम होगा। बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा कि ये पहले मुखिया जी को देंगे। क्या आपने आवेदन मुखिया जी को इस बात को सूचना दी है? क्या सूचना दी है? देखिए, ये बंदा जो है स्वच्छ छवि के, कहते पास हुआ है वो मुझे पता नहीं, और कैसे पास हुआ है ये भी पता नहीं, क्योंकि सर्वे के वक्त मुखिया, उप मुखिया और वार्ड मेंबर, सरपंच होना चाहिए, लेकिन उस वक्त थे नहीं, और थे भी नहीं, इनकी सूचना भी नहीं है, और इस तरह का सर्वे होता है। तो ये दुखद बात है। और इस तरह के अगर दुखद बात होती है तो जनताओं में आक्रोश आएगी, और आक्रोश के बीच जनप्रतिनिधियों को और इनकी खरी खोटी सुनना पड़ेगा ही। कारण यह है कि ये लोगों से प्रतिनिधि कर रहे हैं और लोगों द्वारा चुनित है, ये अपने आप नहीं है। तो एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्या इस जो लिस्ट है इसे रद्द करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग तो कहना है कि नहीं, जो रद्द हो जाने से बढ़िया रहेगा। काहे कि आदमी का जो आक्रोश है वो खत्म हो जाएगा, और जैसे आदमी लोग के जो योग्य है उसको उसी आधार से लिस्ट बना जाए। और हम लोग वैसे ही व्यक्ति को ग्राम सभा में दिए हैं, लेकिन वही दुख है कि हम लोग जो दिए वो बन के नहीं आया। बस इसी का विरोध पूरा प्रखंड में चल रही है, ठीक है। बहुत ही अच्छा बात इन्होंने कहा कि इन्होंने जो लिस्ट दिया है वो नहीं दिया है, जिसके कारण ये लोग को आलोचनाएं सहना पड़ रहा है। तो आप लोग बने रहे हमारे बीएड न्यूज़ चैनल में, और इसी तरह का खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जिसका नाम था